अपने देश में प्राचीन संत परंपरा है। महाराष्ट्र भी उसमें पीछे नहीं। महाराष्ट्र में बहुत सारे संत होके गए। समर्थ रामदास स्वामी उनमें से एक, शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु और प्रभु राम के निस्सीम उपासक और भक्त। ये रामदास स्वामी पहले से ही आध्यात्मिक थे। बचपन से 9 वर्ष की आयु में जब उनका विवाह हुआ तो वो विवाह में जब विधियाँ की जा रही थी तो जैसे ही पंडित ने शुभ मंगल सावधान कहा तो वो भाग खड़े हुए। उनको लगा शुभ मंगल सावधान मीन्स क्या, संसार से सावधान रहना चाहिए। वो लग्न मंडप से भागे गए, उसके बाद कभी नहीं आए पीछे दौड़ के। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो लड़की थी, जिनके साथ कन्या थी, जिनके साथ उनका विवाह हो रहा था, उसका क्या हुआ। बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि उस लड़के का क्या हुआ। हम भारतीय हैं, हमें अपने घर से ज़्यादा दूसरों के घरों की चिंता ज़्यादा होती है कि नहीं। तो सभी पूछते हैं वो लड़के का क्या हुआ। महाराष्ट्र में आचार्य अत्रे करके बड़े साहित्यिक होके गए, वो बड़े मुफट थे। उनको किसी ने पूछा कि वो लड़के का क्या हुआ, समर्थ रामदास जी का जिनके साथ विवाह होने वाला था। तो उन्होंने कहा मैं उस वक्त था नहीं उस विवाह में, मुझे नहीं मालूम। तो ऐसे लेकिन फिर भी उस लड़के का क्या हुआ। तो रामदास स्वामी, यानी उस वक्त वो रामदास स्वामी नहीं बने थे, नारायण उनका नाम था। नारायण के भाग जाने के बाद नारायण के बड़े भाई गंगाधर पंत ने उस लड़की से कहा चलो बेटी, मैं तुम्हें बेटी बनाकर पालूंगा। लेकिन वो लड़की ने जवाब दिया छोटी सी उम्र में भी कि पानी ग्रहण नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपके घर की बहू नहीं बनी हूँ। लड़की के पिता ने कहा बेटी तुम अपने घर चलो, वो तो तुम्हारा ही घर है। तो उसने कहा बेटी पिताजी आपने कन्यादान किया है, इसलिए अब मेरा उस घर से भी, आपके घर से भी संबंध नहीं रहा। और फिर वो मंडप से बाहर पड़ी और चलती रही। वो सो दूर चलती रही, इतना दूर के बस। और बहुत दूर जाने के बाद उसको एक जंगल लगा और इस जंगल में एक मंदिर था। वो उस मंदिर में जाके रहने लगी। आजू बाजू जो जंगल थे, पेड़ पौधे थे, उसने साफ किए, एक ग्राउंड बनाया और वो उस मंदिर में रहने लगी। और वो क्या करती, दिन भर जो बच्चे, छोटे बच्चे वहाँ खेलने आते थे ग्राउंड में, ग्राउंड हुआ इसलिए बच्चे आने लगे ना, तो उन बच्चों को तलवारबाजी सिखाती, संस्कार देती, अच्छे संस्कार वर्ग लेती वो उन बच्चों का। उनको तलवारबाजी सिखाती, उनको भाला फेंकना सिखाती और सिपाही बनाती सबको। और शिवाजी महाराज के यहाँ भेज देती, शिवाजी महाराज के सैन्य में भेज देती। और शिवाजी महाराज के जो सेनापति थे उनको भी आश्चर्य लगने लगा, ये कौन सेना भेज रहा है, और वो भी ऐसे लोग कि अपने सैनिकों से भी बेहतर है, अपने सैनिकों से भी ज़्यादा जिगरबाज है, कौन कर रहा है ये सब। तो उसने क्या किया, उसने शिवाजी महाराज जी से बताया कि कोई तो सेना भेज रहा है, आप देखिए। शिवाजी महाराज को शक हुआ कहीं दुश्मन तो ये चाल नहीं चल रहा है, अपने सैन्य में उनके आदमी घुसाकर अपने राज को खोखला तो नहीं कर रहे। शिवाजी महाराज ने फिर अपने हेरों को कहा, डिटेक्टिव्स को, कि जाओ खबर ले आओ, कौन कर रहा है ये सब। हेरो ने खबर लाई कि कोई तो महिला है, बहुत दूर, कोसों दूर एक मंदिर में रह रहे और ये सब कर रही है। तो शिवाजी महाराज अगले दिन निकल पड़े उस मंदिर की ओर। उन्होंने अपना भेष बदल लिया था और वो निकल पड़े। वो मंदिर में जहाँ पहुँचे, उस महिला ने शिवाजी महाराज का स्वागत किया, उनको बैठने को चद्दर दी, गुड़ पानी दिया। उस वक्त का रिवाज था वो। शिवाजी महाराज ने गुड़ पानी किया और जानबूझकर वो शिवाजी महाराज को, यानी अपने आप को भला बुरा कहने लगे, क्या राजा है तुम्हारा शिवाजी। उस औरत ने सुना मात्र उसने एकदम तलवार निकाली और शिवाजी महाराज के गले पर रख दी और वो गरज उठी, खबरदार
शिवाजी महाराज को कुछ कहा तो वो हमारे छत्रपति है, गला नोच डालूंगी, 2 टुकड़े कर डालूंगी। शिवाजी महाराज ने देखा ये पानी कुछ अलग है, तो वो वहाँ से लौट आए और दूसरे दिन पूरे अपने सरंजाम के साथ उस औरत को, उस महिला को मिलने गए। अपना जीरे टोप निकाल के उन्होंने उस महिला के पैरों पर रख दिया। इसका अर्थ आप जानते हो क्या? ये राज तुम्हारा है, आप सियासत पर बैठिए, मैं आपका प्रतिनिधि बनकर राज करूँगा। लेकिन उस महिला ने, क्या हृदय था उसका, वो जीरे टोप उठाया और फिर से शिवाजी महाराज जी के सर पर रखा और बोली, ये आपको ही शोभाता है महाराज, मुझे नहीं। तो ऐसी थी ये, उनका नाम भी मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं, क्या पतिव्रता थी वो। रामदास स्वामी जी को वो बाद में सिर्फ एक बार मिली। उसको पता चला कि रामदास स्वामी कृष्णा नदी के तीर पर आने वाले हैं, तो भागती दौड़ती आई वहाँ। रामदास स्वामी एक तीर से जा रहे थे कृष्णा नदी को समांतर, और वो दूसरे तीर से उनको देखते जा रही थी। सिर्फ 5 मिनट का दर्शन, क्या पतिव्रता थी वो। आज के ज़माने में मुंबई हाई कोर्ट में जहाँ 100 शादियाँ रोज होती है, तो 50 पिटीशन घटस्फोट के लिए, डाइवोर्स के लिए फाइल होती है। ऐसे में ऐसे आदर्श प्रस्तुत करना उचित होगा। इतिहास ने कई लोगों के साथ बड़ा अन्याय किया है, बहुत अंधेरे में रखा है उनको, तो ऐसे लोगों को प्रकाश में लाना, यही इस चैनल का उद्देश्य है। आपको आज का ये एपिसोड कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, मैं राह दिखूँगा। हरी